देखते हैं द साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इन ईच क्वाड्रेंट। तो दोस्तों अब हम देखने वाले द साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इन ईच क्वाड्रेंट। ट्रिगोनो फंक्शन यानी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये हमारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गए। तो इन सब की अलग अलग क्वार्टर में साइन यानी कि पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं वो देखने वाले हैं। तो ये जानने के लिए, ये जानने से पहले आपको 2 एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम समझनी पड़ेगी, जिसमें ये 2 एक्सिस हमारी हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें इधर हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री ऐसे हम कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों ये समझ गए 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन रहेगा इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो पोर्शन रहा उसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर 180 डिग्री और 270 डिग्री, इन दोनों के बीच के पोर्शन को हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और आगे 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के पोर्शन को हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। समझिए, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो आगे हम ये समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव या नेगेटिव वो कैसे रहती है। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया उसमें तो जितने भी सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। समझिए इतना, सभी जितने भी सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। कैसे? सपोज आप मान लीजिए आपको दिया है साइन 45, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव में, यानी कि वो 0 से ऊपर रहेगी। ठीक है, एक और देखते हैं। सपोज आपको दिया है cos 78, तो इसकी भी वैल्यू हमें जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव में मिलेगी। समझिए, इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी 0 से 90 डिग्री के बीच में। फिर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है उसमें साइन और कोसेक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव में, और बाकी सब यानी कि टेन, कोट, सेक और कोसेक, टेन, कोट, सेक और कोस, उनकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज ये कोसेक 117 देखते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव में मिलेगी। दूसरा हम कोट के लिए देखते हैं। तो कोट 137 की फाइंड करेंगे वैल्यू, तो उसकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी। समझिए, इधर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हम साइन और कोसेक की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमें पॉजिटिव में मिलेगी और बाकी सब की वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलेगी। समझिए, आगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें टेन और कोट, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है और बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव रहती है। कैसे? सपोज हमें दिया है 10 to 40, तो 10 to 40 की जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव में मिलेगी। और दूसरा हम सेक की वैल्यू देखते हैं। तो सेक 230 दिया है तो उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलेगी। समझिए, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट वो दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। समझिए, आगे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक
इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव। फोर्थ में कोस और सेक। सपोज आपको दिया है सेक 325, तो इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी तो वो हमें पॉजिटिव में मिलेगी। और सपोज आपको दूसरा दिया है साइन 310, तो इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो नेगेटिव में मिलेगी। समझ गए दोस्तों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो दोस्तों ये याद रखने के लिए एक सिंपल आसान सा तरीका है। सिंपल आपको ये याद रखना पड़ेगा, और एस टी और सी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड में एस यानी कि साइन और कोसेक उनकी वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी यानी कि टेन और कोट उनकी वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। समझिए दोस्तों। तो दोस्तों इस रूल को का यूज करते हुए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही है। तो वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपको एग्जाम में ये थीटा यानी कि जो हमारा एंगल रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो पूछ सकते हैं। कैसे? आपको एग्जाम में दिया है इफ sin थीटा इज ग्रेटर देन 0 और tan थीटा लेस देन 0, हमें इसमें थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो निकालना है। उसके लिए हमें दो कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है? एक तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि 0 से ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन tan थीटा की वैल्यू 0 से कम है। तो इसका हम कैसे फाइंड करते हैं? तो ये फाइंड करने के लिए सिर्फ आप 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको ये रूल याद रखना है। साइड में हम इसे छोटा सा बना लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि 0 से ज्यादा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगी। एक तो साइन की वैल्यू, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है ही सभी की वैल्यू, ये फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगी साइन की वैल्यू, और दूसरी एक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है। फिर हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? tan की वैल्यू नेगेटिव है। तो tan की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहती है सभी की वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है यानी कि tan की वैल्यू नेगेटिव। एक तो ये हो गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो tan की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों दोनों कंडीशन किस क्वाड्रेंट में मैच करती है? यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू रहेगी वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहेगी। ये हमारा आंसर हो गया। समझिए दोस्तों। एक और बार आपको समझा देता हूँ। हमें दो कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब उसका यूज करते हुए हमें थीटा की कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो ढूंढना है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? sin थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि sin थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव किस में रहेगी? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, उसमें पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन क्या है? tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो tan थीटा की वैल्यू किस में नेगेटिव रहती है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और दोनों कंडीशन किस क्वाड्रेंट में मैच होती है? यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा आंसर हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, यानी कि 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहेगी। ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं।
अगर आपको दिया है इफ cos थीटा लेस देन 0 एंड cot थीटा ग्रेटर देन 0, सपोज हमें ये दिया है cos थीटा लेस देन 0 और cot थीटा ग्रेटर देन 0, इसका आंसर कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। ये हमारा 2 एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम हो गया। cos थीटा लेस देन 0 ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। तो cos थीटा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो cos की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है? पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, यानी कि cos की वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन वर्क करेगा इधर, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव ही रहेगी, तो इसमें भी हमारा फर्स्ट कंडीशन वर्क करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन की बात करें तो cot थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में। तो एक तो हमें सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, फिर cot थीटा की वैल्यू और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो दोनों कंडीशन किस क्वाड्रेंट में मैच करती है, यानी कि हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में रहेगी, समझ गए। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। अगर आपको दिया है इफ cosec थीटा लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0, हमें ये कंडीशन दी हुई है cosec थीटा लेस देन 0 यानी कि cosec की वैल्यू नेगेटिव है और cos थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि cos थीटा पॉजिटिव है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? cosec की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव किस में रहेगी? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मैच हो गया। फिर सेकंड कंडीशन cosec थीटा ग्रेटर देन 0, cosec की वैल्यू पॉजिटिव किस में रहेगी? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये दोनों कंडीशन किस क्वाड्रेंट में मैच होती है? तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि हमारा आंसर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और 270 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में रहेगी, ठीक है। समझ गए दोस्तों, ये हमारा सिंपल हो गया OLSTC का रूल। ये रूल आप याद रख लीजिए, इसका आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, ओके।